जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में और जो अमेरिका के द्वारा अभी एक ठप्पा दे दिया गया है सीज फायर का नाम, उसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर एक एक बात सच्चाई लगेगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा मैटर, तो आपके मन में जो भी बात होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करके जरूर जाइएगा। देखिए, अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ईरान और इजराइल का युद्ध ना कह के अब इसमें हम कह सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और साथ साथ में ईरान का युद्ध। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और ईरान अकेले दोनों से एक तरफ लड़ रहा है। इस युद्ध में आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा अभी तक नुकसान हो चुका है। सबको पता है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े जो ठिकाने थे उस पर हमला कर दिया था। IRGC के कमांडर और जो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे वो लोग मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और तेल अबीब का पूरा तेल निकाल के रख दिया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इजराइल का समर्थन देखिए अमेरिका क्यों करता है। सबको पता है कि इजराइल का समर्थन अमेरिका करता है। इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा रीजन है। क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल का समर्थन नहीं करेगा ना तो इजराइल को ना अलग अलग देश जो है ना खा के चबा जाएंगे सब, यानी कि बर्बाद कर देंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए पूरा फुल टूल तरीका से इजराइल का समर्थन अमेरिका करता है कि इजराइल को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इजराइल को इस दुनिया में जिंदा रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अब समझिए ध्यान से, अमेरिका का ये हालत क्या है, कभी सीज फायर पे क्यों आ चुका है। ये अभी सीज फायर के लिए एक ऐलान कर दिया और अब आजकल तो ये बहुत सीज फायर करने के लिए सब कूद रहे हैं, लड़वाते हैं, उसके बाद खुद मरने लगता है कोई, तो उसको बचाने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर आगे आकर के कहते हैं कि अब सीज फायर करना चाहिए। इसका यही कहा जाए कि बिना पेंदी का लोटा इस कखन ढरकेगा किधर ना कोनो आता पता नहीं है, कखन किधर पलट जाएंगे सब, इसका कोई गारंटी नहीं है। किस लिए? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है ना, एक तो कहावत होता है ना, कुत्ता कुतिया पे भरोसा करो, बट अमेरिका जैसा देशों पर ना भरोसा के लायक नहीं है। सब कखन किधर पलटेंगे सब, किसी का कोई गारंटी नहीं है। अभी अमेरिका का पसीना छूटा हुआ है। अमेरिका का जितना भी एयरबेस है खाड़ी देशों में अपना एयरबेस बना करके रखा है और ईरान बार बार कह रहा था कि बेटा देख, अगर हमरे ऊपर हमला करेगा ना तुम, तो तेरा जितना भी सामने सामने जो एयरबेस है ना ईरान के सामने सामने, सब ये चौपट कर देंगे, हम पूरा चौपट कर देंगे। इसने बहुत सारा जगहों पर मतलब अपना भाई 600-700 से भी ज्यादा अपना पूरी दुनिया में इन्होंने अपना एयरबेस खोल रखा है। इसमें से कुछ बड़े हिस्सा में मिडिल ईस्ट में भी इसका एयरबेस शामिल है, जिसमें अभी तक कुवैत, बहरीन और एक आपका कतर। तो अभी ईरान बार बार धमकी दे रहा था कि अगर बेटा तुम हमरे ऊपर हमला करता है ना तो तुमको हम फिर ये सब जितना भी एयरबेस देख रहे हैं इसको तुम समझ जाना कि है नहीं है, तो तुम्हारा इसको हम पूरा का पूरा निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। और अभी हुआ भी इतना खतरनाक। अभी अमेरिका हमला किया तो अमेरिका जैसे हमला किया उसके बाद ईरान ने मारा एकदम कतर का एयरबेस एकदम उड़ा दिया, धर के कतर का एयरबेस पूरा उड़ा दिया। और वो एयरबेस किसका था? तो अमेरिका का था। इसके बाद अमेरिका बुलबुला गया, कहा कि भैया ऐसा रहेगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा, तो चलो अब कुछ नहीं करते, हम सीज फायर करते हैं। क्योंकि रोकने का तरीका यही है, अस्थायी रूप से भी रोक दिया जाएगा, मतलब युद्ध रोकने का प्लान उन्होंने कर दिया। दूसरा रीजन था अमेरिका का। अमेरिका बकलोल कहीं का खाड़ी देशों से तेल ना भर भर के मंगवाता है, पूरा भर भर के मंगवाता है। और जब युद्ध चालू हो जाएगा ना, सब खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट सब एकदम युद्धे में सना जाएगा सब, तो तेल तो महंगा हो जाएगा। इसका ये अकल ठिकाना चलाया, कहा कि रे भैया हमारा तेलो चल जाएगा, इजराइल के चक्कर में तो जरा हम मरिए जा रहे हैं सब। तो खाड़ी देश से ये बहुत ज्यादा तेल मंगाता है, तो तेल से भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि महंगाई चढ़ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी कह रहा है कि सीज फायर करो, सीज फायर करो। अब देखिए, ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया था, ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर से अटैक किया था। इसका खासियत ये है कि ये बहुत मतलब ये सातिर से उड़ते हैं और इतने सातिर से उड़ते हैं कि रडार उडार में नहीं पकड़े जाते हैं। और ये लेके क्या जा रहा था? तो ये GBU 57 जो बंकर बस्टर बम है उसको ढो ढो के लेके जा रहा था। इस बम का खासियत है कि ये 200 फीट तक नीचे जाता है और 200 फीट नीचे जाकर के एकदम पूरा ब्लास्ट करता है, जो कि ईरान का जितना भी एयर डिफेंस था, कहा जा रहा है कि सबको अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी थे उन्होंने हैक कर लिया था, अंधा बना दिया था, पूरा ईरान को समझ में नहीं आया और गुपचुप तरीका से जा करके पूरा का पूरा 3-3 जगह पर उड़ा करके चलाए। ईरान कह रहा था कि इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट अमेरिका कह रहा है कि भैया बहुत ज्यादा हम नुकसान करके आए हैं। फोर्दो, नातांज और आपका इस्फहान, ये तीनों शहर पर अमेरिका का कहना है कि अमेरिका पूरी तरीका से यहां पर हमला कर दिया है। अब उसके बाद समझिए, अब जब ये हमला हुआ उसके बाद ईरान कहा कि रुको तुमको हम बताते हैं, मारा कतर का एयरबेस उड़ा दिया धर के पूरा। अमेरिका का हमला करने के ठीक एक दिन बाद ईरान चालू हो गया, कहा कि भैया युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म देखो हम कैसे करते हैं। उसके बाद अमेरिका कहने लगा कैसे कैसे करके सीज फायर कराया जाए, तो इसने UN को पकड़ा,
यूएन तो भैया इसका गुलाम है कहो, मतलब यूएन कुछ नहीं कर सकता है इसके, मतलब कहना ही नहीं, इन लोग का तो मैटर समझ में नहीं आता है। और टर्की को उठाया और टर्की और यूएन दोनों की मध्यस्थता से एक सीज फायर किया गया, लेकिन एक अस्थायी सीज फायर था, पूरी तरीका से युद्ध बंद नहीं, किसी तरह अभी रोक करके रखो, अभी के लिए रुको रे भैया सब, अभी नहीं लड़ना है। तो अस्थायी सीज फायर किया गया और उसको बताया क्या, अमेरिका कहता है, देखिए अमेरिका जैसा देश जब मानवता की दुहाई देता है ना तो बड़ी हंसी आती है और लगता है कि तुम तो न जाने कितने लाशों से तुमने अपनी हाथों को लाल कर रखा है, न जाने कितने बमों से तुमने पूरी दुनिया का चिथड़ा उड़ा दिया है, और तुमको आता है मानवता का संकट। बताइए, ये कह रहे हैं भाई सब कह रहे हैं कि गाजा में, तेल अवीव में, तेहरान में जितने भी नागरिक हैं ना, सब नागरिक पर हो रहे हमलों को हम निंदा करते हैं और इस पर युद्ध विराम होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि इसको पता है कि तेल का दाम इतना हाई चला गया, ये तो पहला कारण हो गया कि मानवता का संकट। अमेरिका जैसा देश जब मानवता के बारे में जब कुछ बोलता है ना तो लगता है कौन बोल रहा है, सब लाओ जूता किधर है, मारो सोच रहा लोग को, ये सब मानवता का दुहाई देता है, मारेगा सब, युद्ध कराएगा यही सब, और पूरा लाश बिछा देगा सब दुनिया में और कहेगा कि मानवता खत्म हो रहा है। गाजा के लिए एक टूम निकला नहीं, तेल अभी जल रहा था, तेहरानों में फिर हमला हो रहा था, कह रहा है कि नागरिक लोग हो रहा था। दूसरा इसका रीजन ये है ना कि तेल बहुत महंगाई चढ़ रहा था, तेल बहुत महंगाई चल रहा था। और दूसरा रीजन था कि रूस और चाइना ने कह दिया था कि अब की बार अगर हमला किया ना तुम ईरान में तो हम लोग ना दोनों खुल के आ जाएंगे, पाजामा का नाड़ा ढीला करके मारेंगे सब, एकदम याद रखिएगा। ये सब दोनों धमका दिया किसको, अमेरिका को। अमेरिका को कहा कि अब की बार अगर ईरान में हमला हुआ ना तो याद रखना हम कूद जाएंगे युद्ध में, और जब कूदेंगे ना तो तीसरा वर्ल्ड वार को दुनिया का कोई बाप नहीं बचा सकता है थर्ड वर्ल्ड वार होने से। और दुनिया ये दोनों कह दिया सब कि दुनिया को झोंक देंगे युद्ध में, देखल जाएगा उसके बाद। तब अमेरिका कहा कि भाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें ईरान और इजराइल का ना एक अलग अलग पहलू है, उन लोग का अलग अलग कथा, उन लोग अलग अलग गुण गाता है। ईरान के बारे में आप देखिएगा ना तो ईरान कहता है कि इजराइल बहुत जुल्म करता है गाजा पर, और ये सच भी है। इजराइल ने छेड़ा था युद्ध हमास के लिए, और हमास को ना टारगेट करके, उस सिविलियन को टारगेट करके बच्चा को, महिलाओं को, मतलब जिसको मिल रहा है हॉस्पिटल पर तो कभी स्कूल पर तो कभी कहाँ, हर जगह पर बम गिरा रहा है। और ईरान का यही कहना है कि जो इसने गाजा और लेबनान का जो हालत किया है, हमको ये नहीं देखा जाता, ये चीज़ इजराइल को रोकना पड़ेगा। और दूसरी एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल-अक्सा, उस पर जो मतलब कब्जा किया हुआ है और जो वहाँ फिलिस्तीनियों पर अत्याचार होता है, इसका हम कड़ी मजम्मत करते हैं और इसका हम खुल करके विरोध करेंगे और हमला हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर इजराइल कहता है कि ईरान के जो समर्थक हैं वो हिजबुल्ला है, क्योंकि हिजबुल्ला को ईरान पाल के रखा है। दूसरी बात, हमास को भी वही पाल के रखा है। आई लोग ना हम पर हमला करते रहता है और कुछ कुछ मैटर में वो ठीक लगता है, ये दोनों से जुड़ा हमला करते रहते हैं सब इजराइल पर। अब इजराइल जानबूझ के इन लोग को उस्काता है, उसके बाद ये लोग हमला कर देता है, जिसके बाद सालों भर इन लोग को मारते रहता है, सालों भर युद्ध करते रहता है। इजराइल बहुत लंबा युद्ध लड़ता है, जब से बना है ना तब से युद्ध लड़ रहा है। अब देखिए, क्योंकि सबको पता है कि अब इजराइल दूसरा बात क्या कहता है कि ईरान बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी परमाणु बना रहा था बम, अब परमाणु ताकत अगर बन जाएगा तो हमारा फ्यूचर के लिए खतरा है, ये चीज़ हम कभी होने नहीं देना चाहते, कभी नहीं होने देना चाहते। तो ये इजराइल का पक्ष है। हालांकि एक बात हकीकत बता रहे हैं ना कि इजराइल का ना मुकाबला अरब वालों की बस की बात नहीं है। अरब वालों का इतना मतलब कहते हैं ना गुर्दा ही नहीं है, जिगरा ही नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके। इजराइल से जरा खाली खोख भर देगा ना तो अरब वाले सब मुत देंगे धर के, इतना खौफ इजराइल का है। क्योंकि अब देखिए ना, अरब वाले खुद नहीं चाहते हैं कि गाजा का स्थिति सुधरे, गाजा को वो लोग मरते हुए देखेंगे, अरब वालों को कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ना, इन्हीं लोग के लिए ना ईरान लड़ रहा है। इन लोग के लिए जब ईरान लड़ रहा है तो ईरान को मारने चलाते हैं सब, कौन मालूम है? ईरान उधर से मारता है इजराइल पर ना रॉकेट, तो ईरान के जो रॉकेट हैं उनको जॉर्डन मार के गिरा रहा है, सीरिया गिरा रहा है। अब ये सब बताइए, खुद नहीं चाहते हैं कि ईरान इस दुनिया पर रहे, ईरान का खुली दुश्मन है। आप इन सबको देखिए ना, अमेरिका जैसा देशों को इन सभी अरब वालों ने क्या दे रखा, अपना एयरबेस दे रखा। क्या जरूरत है तुमको गुंडा पालने का भैया? गुंडा पालोगे तो जरूरत तो तुमको, गुंडा पाल के रखोगे तो तुमको तो मारेगा ही मारेगा। अरब वालों का इतना औकात नहीं है कि वो इजराइल से अकेले में आकर के लड़ सकें, क्योंकि उन लोग को पता है कि भैया हमको बहुत भिंगा के मारा था सब, अब बहुत मारेगा सब। इसलिए एक
ईरान ताकतवर है तो सऊदी अरब हो चाहे ये सब है, ये सब कमीना सब, ये सब ईरान से जलता है और ईरान को कहता है कि ये ताकतवर बन जाएगा। अरे गधो सब, क्योंकि ये सब देख रहे हो ना, खुद नहीं चाहते हैं कि ईरान ताकतवर बने और खुद चाहते हैं कि गाजा बर्बाद हो जाए, केक कटेगा सब में बटेगा, यही इन लोग का हाल है। और यही चलते आज फिलिस्तीनियों का ये हाल है, क्योंकि अरब वाले खुद ही नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीन का कोई मुद्दा मतलब हम लोग संभाल सके। 57 को मुस्लिम कंट्री देश है सब, लेकिन इजराइल के डरे सब खड़े पेशाब करता है चोट्टा सब। बताइए उस सबको कोनो कुछ नहीं है, इजराइल के डरे का ना मुद्द देगा सब डर के मारे, इतना उन लोग को डर हो गया, क्योंकि मारा ऐसा ऐसा है वॉर में ना कि समझ में मतलब उन लोग को समझ में आ गया। अमेरिका इस सबको कंट्रोल करने के लिए सब अलग अलग जगह पर अपना एयरबेस बना रखा है, अपना गुंडा ही पाल रखा है पूरी की पूरी तरीका से। अब देखिए अमेरिका को पता है कि भैया मिडिल ईस्ट में अगर हमको सुपर पावर रहना है ना, अगर हमको सुपर पावर रहना है तो हमको इजराइल का समर्थन करना पड़ेगा, इजराइल का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट में सुपर पावर खो देते हैं तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी हार होगी। ये अमेरिका कभी नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से गया तो फिर चीन और रूस उसमें एंट्री करेंगे, और चीन और रूस को ही नीचे ढकेलने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना सुपर पावर जमा करके इतना इतना एयरबेस खोल रखा है। और इजराइल को ये लोग ना तुरंत खत्म कर देंगे, तुरंत खत्म कर देंगे, और अरब देशों में दबदबा जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इजराइल को बचाना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल जो है ना पूरे अरब वालों को अकेले कंट्रोल करके रखता है। अमेरिका कहता तुम उधर रहो, साइड रहो, हम इन लोग के लिए काफी है। अमेरिका उधर सामान को सप्लाई करते रहता, कहता मार मार जितना तुमको मारना है मार। अरे गिनती कौन गिनेगा जी, कोनो थोड़ी आटा चावल जो कई किलो लाए उसका गिनती करेंगे। बमें न चाहिए तुमको, रॉकेटें न चाहिए, मिसाइलें न चाहिए, या तो तुमको प्लेन न चाहिए, मारो जितना मारना है मारो। तुमको इजराइल मारते रहता है पूरा दिन, अभी तक तो ये अपना सीमा डिसाइड नहीं किया है। अब आप सोच सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भारत के भी लोग बटे हुए हैं। भारत के लोगों को कहना कि आई एम स्टैंड विथ इजराइल, आई एम स्टैंड विथ ईरान। अरे भाई साहब हम लोग के लिए दोनों जरूरी है। आप सोचो ध्यान से, भारत के लिए दोनों जरूरी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और हथियार हमें इजराइल देता है, इजराइल से हमें ज़रूरत है। लेकिन पेट्रोलियम के मामले में और जो हमारा जो उद्योग है और जो हमारा ट्रेड है, व्यापार है, उसके मामले में हमारा ईरान जरूरी है। क्योंकि देखो दुनिया में हम पूरी एशिया में अपने पड़ोसी को तो खो चुके हैं, पूरी पड़ोसी हम लोग का गया हुआ है। सेंट्रल एशिया में केवल और केवल घुसने का एक रास्ता है ईरान, और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम लोग वहाँ पर चाबहार बंदरगाह में अपना पोर्ट उट अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट भारत कर चुका है। तो ईरान हम लोग के जरूरी है पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। अब जिन्हें ये लगता है कि इजराइल खाली ठीक है या जिन्हें लगता है कि ईरान खाली ठीक है, उन लोगों को, उन लोग अकल नहीं, उन लोगों को बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के सब आता है। उसके बाद उन लोगों को बस ना एक एक को दिखेगा कि वहां पर सपोर्ट करना है। हम लोग के लिए दोनों जरूरी है, हथियार और आप अगर निर्भर रहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए तो आपको इजराइल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेड यानी कि आप अगर व्यापार चाह रहे हैं बढ़िया, सेंट्रल एशिया तक आप घुसना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए ईरान बहुत जरूरी है। और ये सीज फायर अगर पूरी तरीका से हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा, भारत को लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और अगर ईरान बर्बाद हुआ या ईरान पर और युद्ध चलते रहा या और लंबा युद्ध चलेगा, 100 रुपये भी पेट्रोल खरीद रहे हो, 150 से 200 रुपये जाने में इसको टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत छलांग मार के पहुंच जाएगा। आप चिल्लाते रह जाओगे हमरा इजराइल, हमरा इजराइल, हमरा ईरान करते रह जाओगे तुम। इसीलिए हम लोग के लिए दोनों जरूरी है। आई होप आप लोग इस सब टॉपिक को समझ गए होंगे, और जब भी इस टॉपिक पे और कोई न्यूज आएगा उसी न्यूज को हम कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोगों को ला के देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।